देहरादून से ये खबर आपको बता दें और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। दैनिक वेतन संविदा कर्मी नियमित होंगे। लगातार 10 साल सेवा देने वाले कार्मिक होंगे नियमित। नियमितीकरण की लंबे समय से जो मांग थी अब वो पूरी होने जा रही है। 10-10 साल जिन्होंने संविदा कर्मी होकर काम किया, अब उन्हें नियमित करने की कोशिश जो है बहुत लंबे समय से चल रही थी। जो कर्मचारी उनकी तरफ से मांगे उठ रही थी। अलग अलग स्टेट्स में देखें तो आज भी लोग जो हैं संविदा पर काम करते हैं और उसके बाद अपने नियमितीकरण की राह देख रहे होते हैं और सालों उन्हें भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आप देखिए स्टेट में जो है दैनिक वेतन और संविदा कर्मी यानी डेली पेड जो वर्कर्स हैं और जो संविदा कर्मी हैं, इनको अब नियमित करने की जो कवायद है उस पर अमली जामा पहनाना हो रहा है। और ये लगातार 10 साल से सेवा देने वाले कर्मी होंगे जिनकी मांगों को अब स्टैंप मिलने वाला है, यानी ठप्पा लगने वाला है। नियमितीकरण की लंबे समय से मांग जो हो रही थी वो इनकी पूरी होने जा रही है। ये बहुत अच्छी खबर है, उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि देखिए दैनिक वेतन भोगी या संविदा कर्मी अगर इन्हें नौकरी मिल भी जाती है तो ऐसी उम्मीद से नौकरी ज्वाइन करते हैं कि शायद कुछ सालों के बाद हमें नियमितीकरण यानी नियमित कर दिया जाएगा। और सरकारी कर्मचारी नियमित होना ये अपने आप में बड़ी कामयाबी भी होती है और लंबे समय से उनके जो सपने हैं वो भी सच एक तरह से हो रहे होते हैं, क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी होना ये अपने आप में बड़ी बात होती है। लेकिन इसे और भी हम डिटेल में समझ लेते हैं कितने समय से और कितने कर्मी होंगे जिनको नियमित किया जाएगा। सोनू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए खबर पर जानकारी के लिए। 10 साल का पूरा इंतजार उन कर्मियों का जो चाह रहे थे कि उन्हें नियमित किया जाए, लेकिन अब उनका ख्वाब उनका सपना पूरा होने जा रहा है और अब वो सरकारी कर्मचारी नियमित तौर पर कहलाएंगे। सोनू, कितने ऐसे लोग होंगे? और ये काफी लंबे समय से प्रोसीजर चला आ रहा था, लेकिन अब ये मांग पूरी होने जा रही है। जी देखिए पारुल, लंबे समय से ये मांग की जा रही थी। ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि हजारों की तादाद में ऐसे जो दैनिक वेतनभोगी जो दैनिक कर्मी है, संविदा कर्मी, उनकी अब ये मुराद पूरे होने जा रही है और उनके लिए राहत और अच्छी खबर भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि कई बार आंदोलन भी किए गए, कई बार अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से बुलंद भी किया गया इन कर्मचारियों के माध्यम इनके स्तर से, और समय समय पर सरकार से अनुरोध भी किया गया। और चूंकि पहले इसमें नियमावली बनी थी साल 2018 में, फिर उसके बाद फिर से इसमें संशोधन किया गया और उसके साथ साथ जब उससे भी पहले इसमें संशोधन किया गया था तो कई दौर का इसमें संशोधन हो चुका है। हाल ही में कैबिनेट हुई थी, कैबिनेट में जो है अपनी स्वीकृति प्रदान की और अब ये निर्णय लिया गया कि हजारों हजार की तादाद में जो कर्मी है इनको, जिनकी 10 साल की सेवा का कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा, उनको नियमित कर दिया जाएगा। कई बार ऐसा भी हुआ है कि सरकार ने जिन कर्मचारियों ने आंदोलन किए हैं अपनी मांगों को लेकर के, उन पर सरकार की तरफ से एस्मा का फरमान भी जारी किया गया। कई बार नो वर्क नो पे के भी फरमान जारी हुए। बावजूद इसके क्योंकि लंबे समय से ख्वाब देख रहे थे, अब इनका वो सपना साकार होने जा रहा है और इसकी जो नियमावली के संशोधन की अधिसूचना है वो जारी कर दी गई, जो कार्मिक सचिव है उनके स्तर से। अब इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाएगा और जल्द ही दस्तावेजों पर जो इनकी मांग है वो पूरी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस बात को मान रही है कि सरकार का लक्ष्य भी है कि कर्मचारियों की हित, उनकी सुरक्षा और उनका ख्याल रखना वो सरकार की नैतिकता भी है और जिम्मेदारी भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको एक ऐतिहासिक फैसला भी सरकार का हम कह सकते हैं, और खास तौर से कर्मचारियों के हित में, उन कर्मचारियों के हित में जो लंबे समय से ये ख्वाब देख रहे हैं कि वो नियमित होंगे और वो भी सरकार की सेवाओं में दैनिक वेतनभोगी की जगह अब उनको भी प्रतिमाह जो है वो वेतन प्राप्त हो सकेगा। बिल्कुल, तो जरूरी भी था, क्योंकि जब सरकार अपने कामकाज का भी ब्यौरा देती है तो उन्होंने कितने लोगों को क्या दिया इस पर भी चर्चाएं होती हैं और ये जब रिपोर्ट कार्ड तय होता है उसमें भी सामने आता है, क्योंकि हर स्टेट में आप देखें सोनू तो सरकारें काम लेती हैं संविदा कर्मियों के तौर पर और दैनिक वेतन भोगियों के तौर पर, क्योंकि इन्हें आपको एक रिटायरमेंट का जो अमाउंट है शायद वो नहीं देना पड़ता है, इतना क्लियर भी कीजिएगा। और अब जब आप सरकारी कर्मचारी हो जाते हैं तो वो सारे प्रोटोकॉल, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की हो जाती है, जो और कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी उनको दी जाती है। तो कई स्टेट में भी हम देखते हैं इस तरह से कोशिशें होती हैं, कहा जाता है, लेकिन अंततः वो प्रोसीजर लटकता ही रहता है, यानी बहुत उसे लंबा खींचा जाता है। तो क्या ये माने कि ये सरकार के रिपोर्ट कार्ड में भी तय होगा कि कितने कर्मचारियों को आपने खुश किया, क्योंकि कर्मचारियों का परिवार, इन सभी को इस चीज का फायदा मिल रहा होता है।
देखिए, इसके दो पहलू हैं पारुल। एक तो ये है कि अब कामकाज को संचालित करना और आर्थिक बोझ को कम और संतुलित रखना, इस उद्देश्य से सरकार दैनिक वेतनभोगी कर्मियों से काम कराती है। और खास तौर पे जैसे आप पीआरडी के जवान को ले सकते हैं, जैसे होमगार्ड हैं जो पुलिस का हाथ बटाते हैं, इस तरीके से विभागों में भी जैसे खास तौर से सचिवालय की अगर हम बात करें, विधानसभा की हम बात करें, कई विभागों के निर्देशालय की हम बात करें, तो अलग अलग पदों पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में कर्मचारी काम करते हैं। चूंकि इनको जो राजकीय कर्मचारियों को जो सुविधाएं वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो इनको, और आपने स्वयं भी इस बात को कहा कि एक मुश्त धनराशि जो इनको रिटायरमेंट के समय पर दी जाती है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आर्थिक सुरक्षा है वो राज्य कर्मचारियों की तुलना में अगर आप देखेंगे तो उतना इनका नहीं होता है। तो ऐसे में अब चूंकि सरकार ने इनके हित में ये फैसला लिया है, लिहाजा सरकार का आभार भी आने वाले समय में जताया जाएगा। और चूंकि सरकार को एक संतुलन बनाना होता है, समय समय पर मांग भी उठती रही है, अब चूंकि इनके लिए सरकार ने गंभीरता से कार्य करना शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं इनके लिए एक बड़ी राहत और अच्छी खबर के रूप में इसको हम देख सकते हैं पारुल। बिल्कुल, मैं लौटूंगी सोनू आपकी तरफ, अगली खबर पर बात होगी। तो एक अच्छी खबर उन कर्मचारियों के लिए जो दैनिक वेतनभोगी हैं, संविदा कर्मी हैं, उन्हें कई सारे हजारों की तादाद में होते हैं कर्मचारी जिन्हें अब नियमित किया जाना है। और एक लंबा समय इन्होंने भी इंतजार किया है, लेकिन अब इनका इंतजार भी खत्म होने वाला है। अच्छी खबर है और एक बड़ी खबर है।